आ रही है उनको सीधे ही मेरे कहना है कि आप वो स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग लेकर के अपने आईओ को जाकर के दे दें एक एप्लीकेशन के साथ में कि सर ये आदमी मेरे को धमका रहा है, बस इतना ही कर दे, उसको धमकी आनी बंद हो जाएगी। शर्म नहीं है सर, शर्म नहीं है इन लोगों में। बाकी कोई अगर अपनी बात रखना चाहता है तो प्लीज रख सकता है। हाँ, मैं भी कुछ बोलना सिर्फ चाह बात रहा हूँ रखनी सलीम है। जी। हेलो सर, मैं भी कुछ बोलना बोलिए चाहता हूँ। बोलिए, एक पर्सन हाँ, बोलो सर पहले। मैं बोल रहा हूँ, मैं विनय प्रताप सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर। एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो भी व्यक्ति ये बोल रहा है ना कि लाइट दोषी नहीं है, मैं एक छोटे से 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, कोई भी जवाब दे देना। जिनको लगता है कि लाइट दोषी नहीं है तो बिल्कुल उनको दोषी नहीं मानेंगे। देखो क्या होता है, कोई भी स्कैम है ना, कभी भी 2 या 3 लोग नहीं कर सकते। स्कैम कब होता है, जब उस चीज को मार्केट में स्प्रेड करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पे जो इलाइट है ना, ये अपने आप में किसी न किसी इंडस्ट्री के अंदर एज ए लीडर काम कर रहे थे। अब चाहे वो रामानंद साहू हो या प्रवीण यादव हो या XYZ, और इनकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि हम इन चीजों को अपने एंड पे चेक करें। अभी कल परसों में एक वीडियो देख रहा था जो ग्रुप में आया था, जिसके अंदर ये रशिया का जो भी फेक ट्रेडर जिसको लेके आए थे, वहां पे वो मैम जो थी वो ट्रांसलेटर थी, रामानंद साहू था और प्रवीण यादव था। तो वहां पे एक चीज उन्होंने ये बोली कि हम लोग है ना, जब भी हायरिंग करते हैं ट्रेडर की, तो हम अपने लेवल पे चेक करते हैं और एक एग्जाम होता है जिसमें 10 लाख में से एक ही व्यक्ति पास करता है। तो एक कॉमन क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा एग्जाम होता है और कौन सी अथॉरिटी कंडक्ट करवाती है और दुनिया में कौन सी कंट्री इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। तो अगर ये क्वेश्चन में पूछा होता ना तो इसका आंसर कोई नहीं दे सकता। तो वहीं पे क्लियर होता है कि वो झूठ बोल रहा है। दूसरा पॉइंट, उन्होंने कहा कि ना ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं से काम कर रहे थे, तो उनको हायर करता है XPO और हमारे यहाँ काम करती है। तो वो पहले किस कंपनी में काम कर रहे थे, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो साल का 100% का रिटर्न बना के देती है। तो वो जो फंड मैनेजर जो ये बता रहे थे, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। उनका प्रियर डेटा तो चेक करो कि फंड मैनेजर अगर दूसरी कंपनी में काम कर रहे थे, बड़ी कंपनियों में, तो फिर XPO कौन सी इतनी बड़ी कंपनी आ गई? क्या स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है रशिया के? कहीं ना कहीं तो लिस्टेड होगी कंपनी। एक बड़ी कंपनी क्या होती है? आज जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, JP मॉर्गन में काम कर रहे थे, HSBC में काम कर रहे थे, या फिर मान लो डॉयचे बैंक में काम कर रहे थे या सैक्सो में काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं तो काम कर रहे होंगे। तो उस कंपनी से XPO में स्विच करके गए तो उनकी डिटेल तो दो, क्योंकि सैक्सो बैंक या HSBC ये साल का 25% 30% से ज्यादा क्लेम ही नहीं करते हैं। तो फेक तो वहीं पे चालू हो गया। तो ये उनकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने उसके बाद नीचे लोगों को सिखाया कि वहां से हायर करते हैं। उसका रामानंद साहू का एक वीडियो था जिसमें वो कुछ लोग बैठे हैं वहां पे, इंडिविजुअली लोगों को बोल रहा है ये कि XPO कैसे हायर करता है। तो यहाँ तो गलत बोल रहा है ना। फिर अपने आप को कैसे कह रहा है कि मैं भाभा रिसर्च सेंटर के अंदर एज जूनियर साइंटिस्ट काम करता था। तो भाई क्या पढ़ाई का क्या सेंस निकला? अगर तुम लोग लोगों को ही गुमराह कर रहे हो और उसके बाद आज कह रहे हो कि भाई हम जो है हम इनोसेंट है, तो किस बिहाफ पे इनोसेंट अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हो? तो कोई भी इनोसेंट नहीं है। और दूसरा रही बात मनी ट्रेल की, राहुल सर बिल्कुल सही बोल रहे थे, जो लोग भाग गए। जनरली FIR जो होती है ना किसी भी केस में, वो बहुत रेयरली बहुत कम होती है, लोग जाते ही नहीं है, लोग डरपोक है। उनका पैसा लूट के ले जाए, उनको मार के चला जाए, बैठे रहेंगे साले, लेकिन जाएंगे नहीं। अभी भी इस केस में मैं आपको कह रहा हूं 200 से ज्यादा FIR नहीं होगी। आप कितना ही चिल्ला लो, कितना ही पटक लो, 200 FIR हो जाए वो भी बहुत मैक्सिमम है। और मैं एक अच्छी चीज बताता हूँ, अगर 200 FIR हो गई तो ये जितने भी लाइट है ना, इनकी प्रॉपर्टियां सीज होगी और जो 200 लोग हैं उनका पैसा तो आ जाएगा, क्योंकि वो सब अटैच होगा। अब रजत शर्मा पकड़ में आए नहीं आए, लेकिन ये लाइटों ने जो पैसा बनाया ये सब अटैच हो जाएगा और वो PMLA के अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, तो सही ये पैसा सारा का सारा लिक्विडेट होकर इन लोगों को मिलेगा। अब जिसको करनी है FIR वो करे और जिसको नहीं करनी वो घर बैठे तालियां बजाए। बहुत सही बात कही है सर, आपने बहुत सही बात कही, मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर। एकदम सही बात कही है आपने। और आपने दो बहुत मोटी मोटी बात रखी है। एक, स्कैम्स जो भी ये होती है, पॉन्जी स्कीम्स के स्कैम्स जो होते हैं, वो 2 आदमी 5 आदमी 10 आदमी नहीं कर सकते। ये पूरी इंडस्ट्री होती है। इसमें इसमें हो सकता है 50 आदमी हो, 100 आदमी हो, 500 आदमी हो। ये पूरी चेन से स्कैम क्रिएट होता है। 1 2 आदमी 5 आदमी इसको कर नहीं सकते। इसलिए ये कभी भी कानून में ये नहीं कहा जा सकता कि 5 आदमी ही जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरा, सर जो रिपोर्ट करेंगे उनकी अटैच होगी, उनको मिल जाएगा। ये एकदम 100% एकदम, ये बात मैं इसका एक पूरा आपको इसका एक मानता हूं। साधारण सा ना आप लोगों को एक मूवी बता देता हूँ। ये जो स्कैम अभी इन्होंने बोला ना, बिल्कुल परफेक्टली बोला है कि एक बंदे का काम नहीं है अगर बड़ा स्कैम करना है। छोटा मोटा तो चलो 2-4 लोग कर सकते हैं। आप एक मूवी देख लेना, राजा नटवरलाल, हिमेश रेशमिया की मूवी है। उसमें उन्होंने किसी को सबक सिखाया था। वो कितने हजारों करोड़ का उसका घपला किया था, वो एक बंदे ने नहीं किया था, कम से कम 100-150 लोगों ने मिलकर किया था। वो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा हमारे साथ क्या हुआ है अभी।
और सर एक चीज और बिल्कुल समझो, परफेक्ट। अगर आज हमने छोड़ दिया इन लोगों को, तो कल को हमारे बच्चों के साथ करेंगे ये लोग स्कैम। आज इनको सबक सिखाएंगे ना, तो फिर दूसरा इस इंडस्ट्री में कोई भी लीडर घुसने से पहले 4 बार सोचेगा कि प्रवीण यादव का क्या हर्ष हुआ था। हमने आज छोड़ दिया तो कोई दूसरा लीडर आएगा, नहीं तो आप सोचो उसने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई और आपने उसको छोड़ दिया, कल को दूसरी कंपनी में करेगा, तो ये तो फिर साइकिल चलता ही रहेगा ना। और एक विनय जी, बात ये था, तो सबक सिखाना ही और एक सिखाना बात है। रखनी जी थी जी, बोलो निशा ललित जी। जी, सुन लीजिए। मेरा जैसा मैंने आपको बताया उस दिन रोहिणी जो एलाइट है इधर की मुंबई की, वो आके बात कर रही थी कि हम यहाँ वहाँ भटकते फिर रहे, हमने एक थाली में 3 जन ने खाना खाया है। और बता रही थी कि मैंने कौन सी डेट से 9 तारीख से ललित जी रजत जी से बात करना बंद कर दिया है। इतना सारा वो जब बोल रही थी एक तरफ 28 तारीख को, दूसरी तरफ इतने दिनों से वो पॉजिटिव मैसेजेस जो मुंबई के ग्रुप में डाल रही थी, वो क्यों डाल रही थी? इसका सवाल उन्होंने देना, इसका जवाब उन्होंने देना चाहिए। वो पॉजिटिव मैसेजेस क्यों डाल रही थी जब उसको इतना प्रॉब्लम था रजत से? तो खुले में आके क्यों नहीं बताई उसने? ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, पूरा ग्रुप में क्यों नहीं बताई उसने? यहाँ पर नहीं बताई, चलो टेलीग्राम पे, लेकिन यहाँ जहाँ ग्रुप चलाती है वहां तो उसने बताना चाहिए था। हर समय पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे उसके तरफ से। 28 तारीख के 2 दिन पहले भी पॉजिटिव मैसेजेस डाले हुए हैं उसने। तो इतना क्यों? अगर वो विक्टिम है तो वो ऐसे लोगों को क्यों बूस्ट कर रही थी जब वो खुद ही रजत से बात नहीं कर रही थी? इसकी जवाब उसने देनी चाहिए। और मीटिंग में कोई अभी अलर्ट आ नहीं रहा है, कोई जवाब दे नहीं रहा है। हम तो देखिए, यहाँ से मैंने मैं वहीं अभी पर पहुंच। अभी एक निशा जी, अभी इसका इसका मतलब कि जो आपने बोला ना, बिल्कुल सही करेक्ट बोला कि क्यों नहीं आ रही थी। इसका अभी हाँ, मैंने एक चीज बोली कि एक एलाइट ये बोलता है कि हमें 12 तारीख को ये कांड पता चल गया था, तो उसी वक्त हम इधर उधर हो गए थे। तो उनको 12 तारीख को ही पता चल गया था, पर उन्होंने पब्लिक को रिवील ही नहीं किया इस चीजों के बारे में। सोचो। बताओ। और हम कुछ लोग पॉजिटिव, आप लोग भी लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरी तरफ भी सारे लोग लड़ाई लड़ रहे थे, और हम लोग ये भ्रम में रह गए थे कि अभी आएगा 28 दिन, 28 तारीख आएगी। फिर कुछ ना कुछ अपडेट करते रहे ग्रुप में, फिर थोड़ा सा बिलीव होने लगा। मतलब ये जो एलाइट्स थे जितने भी उस दिन मीटिंग में आए थे, रोना धोना कर रहे थे, इनको सब कुछ पता था। और आज भी मीटिंग में कोई आ नहीं रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। रोहिणी से तो क्लियरली क्वेश्चन है मेरा कि वो क्यों कह रही थी कि मैं 9 तारीख से उससे बात करना बंद कर दी, और फिर ग्रुप में मैसेजेस क्यों डाल रही थी? क्यों हम लोगों को बहका रही थी? ताई फिर क्यों पूजा कई भाटी दूसरों है को वो, बोल रही पूजा थी? भाटी। ताई माफ करना, बीच में बोला, पूजा भाटी है वो, पूजा भाटी नहीं हो, उनका। हाँ, पूजा भाटी का आ रहा था ताई, वो पूजा वीडियो भाटी का वीडियो नहीं सब। है, रोहिणी का क्लियर मैंने मीटिंग सुना है, मैं थी उस मीटिंग में। रोहिणी कह रही थी कि मैंने अच्छा, उससे बात माफ करना करना, बंद कर दिया है। माफ रोहिणी थी करना। वो। नहीं, वो कह निशा रही थी मैडम सही मैंने बोल उससे रहे हैं। बात करना रोहिणी बंद कर रोहिणी दिया है। रोहिणी भी कर रही थी, बिल्कुल निशा मैडम सही बोल रहे हैं। रोहिणी भी कर हाँ, रही थी, और ये सवाल बनता है, उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन अब जवाब एक चीज देना बता चाहिए दें मैडम, उसने। मैं आपको एक बता दूं मैडम, ये सारे एलिट्स मिलकर के आज भी इन लोगों ने एक चीज देखा है कि इस चीज को दबाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इनकी सारी प्रॉपर्टी अटैच होगी। ये इसलिए आज भी उन सरगनाओं को बचाने में और इस मनी ट्रेल को छुपाने में लगे हुए हैं, पर अब कैसे भी और करके एक बात बताना इस चीज चाहती को हूँ, और दबाने में एक लगे बात। हुए, ताकि ताकि ये नहीं आ सके, उजागर हो सके, और उनको उनकी प्रॉपर्टियां फ्रीज नहीं हो सके, वो लोग मजे करेंगे 6 महीने बाद में। जी, और एक बात पर एक सुनिए। वो जब भी उस दिन मीटिंग में आई थी 28 तारीख को, या जब भी उसके बाद मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में वो कह रही थी कि हम लोग यहाँ वहाँ भागते फिर रहे, बट वो वहां भागती नहीं फिर रही थी, वो तो मुंबई में 8 दिन पहले ही आ गई थी। तो देखिए, वो मैं ऐसे सही आप कह क्यों रहे बता रही थी कि मैं यहाँ? क्या है, एक उन लोगों को आके आंसर देना चाहिए ये सब बातों का। एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया। देखिए, ये जितने भी है ना जिन्होंने पैसा बनाया, आज ही कह रहे पैसा नहीं है, तो ये कह रहा सिंपल सी चीज देखो, ये जितना भी बिजनेस चल रहा था ना, ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना एक नंबर पे कुछ भी नहीं था। तो आज अगर ये लोग पकड़ में आएंगे ना, तो इनकी मैं बता दूं आपको, दुनिया भर की तो शेल कंपनियां निकलेगी, क्योंकि जीएसटी बचाने के लिए इन लोगों ने शेल कंपनीज बनाई होगी इंडिया के अंदर। तो वो डेटा पकड़ में आएगा पुलिस को, तो फिर वहां से रूट पकड़ में आएगा कि ये जो शेल कंपनीज बनाई है इनको बाद में ऑडिट सीए ने किया है। अभी वो लेटेस्ट मेरे ईडी पास ने एक इनके जो अकाउंट्स थे ना जिसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, मेरे पास सारी डिटेल है, अकाउंट नंबर हेलो, वगैरह, वक्त आने पे मैं सबको दूंगा। हाँ, तो अभी लेटेस्ट जो ईडी की कार्रवाई हुई ना, अभी है ना सीए फर्म्स के ऊपर भी हुई है, जो भी जिसने भी मनी ट्रेल या मनी को लॉन्ड्रिंग करने में हेल्प की है ना, उनको भी ईडी ने नोटिस दिया और उनको भी पकड़ना स्टार्ट किया। तो इस तरह का काम है ना, एक ग्रुप या 4 ग्रुप के लोग नहीं कर सकते। अगर आप रजत शर्मा, ईश्वर वर्मा या सुरेंद्र इनको देखोगे ना, दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल, दे आर लिटरेट, मतलब दे मुश्किल से वो ग्रेजुएट होंगे लोग, तो वो अपने आप से नहीं कर सकते। तो ये सब जो सिस्टम बनता है ना, ये सब लोग हमारे जैसे समझदार लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, और हमारे जैसे समझदार लोग जानबूझ के जो चीज फैक्ट्स हैं उनको डिनाई करते हैं सिर्फ लालच की वजह से, और इन्वॉल्व हो जाते हैं।
तो क्या गलती और नहीं मैं होती एक फिर? बात बोलना चाहती हूँ 100% कि गलती होती मुझे है। तो और ये जो गलती ऐसा है, फील होता आज ये है। गलती अगर उन लोगों ने वहां चेक किया होता, उनकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई होती, तो यहाँ लोग इतने नहीं घुसते। आज अपने अपने और वीडियो में वो बात कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब थी, सुनिए, हमने छोड़ दिया, आज मैं 20 करोड़ बना चुका हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो भी 40 लाख बनाऊंगा। उसी वीडियो में रमनंद साहू बोल रहा है एक शख्स ने 5 लाख डाले और 15 महीने में 80 लाख रुपए हो गए। कंपाउंडिंग की पावर समझो। आप मुझे तो कितना परसेंट का रिटर्न आप बता रहे हो मीटिंग में खड़े होगे? अगर ये कंपाउंडिंग की पावर ही आप बता रहे हो तो आप तो पढ़े लिखे हो ना। तो क्या एक्सपीओ 2016 से स्टार्ट हुई, क्या एक्सपीओ के पास में 10-20 करोड़ रुपए नहीं थे? 20 करोड़ को आप कंपाउंड कर दो 9 साल के लिए, कैपिटल इतना सर बड़ा हमने रहता है तो कि रिलायंस की अपने कंपनी को खरीद लेती है सर एक्सपीओ। मेरे थोड़ा पास सा चलो आपके और आगे मेरे क्या फंड की कहाँ कार्रवाई जरूरत है उस करनी है। कंपनी मैं को? आपको बोल रहा हूँ, ये तो एक लेकिन एक चीज बेवकूफ मैं आज आदमी भी समझ उजागर सकता करना है चाहता हूँ कैलकुलेशन। सबके सामने आप तो कि अपने आप को बहुत जूनियर बड़ा साइंटिस्ट बता रहे हो। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, ये सारे एलिट्स तो है ना ये सब क्या आपस है में कि ये मिलते सब थे, बंडलबाजी है, लोगों का ये बेवकूफ सारे बनाया जा एलिट्स रहा है। आपस में मिलते पहले भी थे और बनाया जो और लोग अभी भी बात बनाया जा करते रहा है। थे, ये क्या है कि हम एक इनोसेंट और है, चीज भी है, कोई ये इनोसेंट लोग नहीं है। बात करते इनोसेंट थे वो होता है कि तो एक साथ, आज डे वन से सर लोगों के साथ खड़ा होता कि यार मेरे को नहीं पता था स्कैम नहीं, हो गया, मैं आपके लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं इस चीज का मैं इन खुलासा चोरों का कर साथ सकता नहीं हूँ दूंगा। सर, इन्होंने रशिया की मैं स्टोरी इस बनाई चीज का मैं और इस चीज का डे वन से खुलासा कर झूठ बोल सकता रहा है हूँ। उस रजत शर्मा, जिसका नाम रजत शर्मा नहीं है, राजेश शर्मा है। कंटिन्यू बोल रहे हैं लेकिन मिस्टर छुपे किशोर, हुए थे आप सुनिए कि अगर तो कंपनी फिर स्टार्ट आप होगी तब से क्या भाई बोल भाई रहे हैं। बटोरेंगे, फिर से लोगों को पैसा इन्वेस्ट करवाएंगे, फिर तालियां बजवाएंगे। सर मैं आपको बताऊं, इसमें ये सारे एलिट्स मिलकर के बात करते थे, क्योंकि इसमें से कुछ एलिट्स मेरे साथ और क्यों जुड़े करो हुए हैं, वो सर बता बात? रहे हैं कि हम लोग, हेलो हेलो, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं सर, इस एलिट्स में से सारी टीम ये लोग आपस में मिलकर के बात करते थे कि कंपनी 1 साल 1.5 साल चल जाएगी। सब लोग आपस में एलिट्स यही बात करते थे, मोटा पैसा कमा लो, 1-1.5 साल 2 साल ज्यादा नहीं चलेगी, कमा के निकल जाओ। ये लोग ये बात करते थे। इन्हीं के एलिट्स में से कुछ लोगों ने ये मुझे बोला है, और ये उनकी उनकी चीजें, ये वो मैंने उनको बोला है कि रिकॉर्डिंग्स दो ये मुझे, ताकि मैं इनको उजागर करूं। ये लोग सब बात करते थे एलिट्स आपस में कि 1-1.5 साल में जितना पैसा मोटा कमाना, कमा के निकल जाओ। सर हो सकता कल है। 2 दिन से, सर मैं 2 दिन से ना एक्सपीओ के सारे लाइसेंस को, जिनकी जो अथॉरिटीज है जहां से इन्होंने लाइसेंस लिए ना, वहां से कांटेक्ट कर रहा हूँ। एक जगह से भी लीगल लाइसेंस वेरीफाइड नहीं हो रहा है। मतलब जितने भी वेबसाइट को लाइसेंस है, दे आर ऑल फेक, एंड सारे लाइसेंस फेक है। आप समझो ये, ऑल्दो मेरा इन्वेस्टमेंट ही नहीं इस तरीके का, मैंने उसको भी पहले लेवल, फर्स्ट लेवल पे चेक कर लिया था, तो एज ए लीडर की उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही थी इन लाइसेंस को वेरीफाई करें? एक लाइसेंस नहीं है कहीं का भी उनको वैलिड। करना ही नहीं था सर, उनको तो ये 1-1.5 साल में मोटा पैसा कमाना था, सब चीज सामने थी उनके, उनको सब मालूम था। सब मालूम था और इसमें और ना, आज इनोसेंट बन इसमें रहे। मैं कह रही हूँ, सुन लो मेरी बात, कि ये जितने भी एलाइट्स है ना, इन सबको पता था कि मनी लॉन्ड्रिंग है और ये कहीं ना कहीं जाके कांड होगा, कोई ना कोई कंप्लेंट करेगा, जितना पब्लिसिटी करके पैसा निकालना है निकाल लो और उसके बाद में भाग जाओ। यही हुआ है। और अभी वहां गए होंगे 28 तक, उनके साथ में साथ दिया होगा, उसके बाद में वो लोगों ने बोला होगा तुम लोग का पैसा तुमको मिल गया, अब जाके हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दो, या हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर दो, जो करना है कर लो। नाउ अभी ये लोग अपना उल्लू सीधा करेंगे ही, इनको क्या ही करना है। उसमें कोई उनकी बातों में आ जाएगा, कोई नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए, स्टड जैसे खड़े रहना चाहिए। इनका एलाइट लोगों को 120% पता था एक्सपीओ क्या है, एक्सपीओ क्या कर रहा है और क्या करेगा। मुझे इतना ही पता है, जबकि मैं न्यू हूँ, लेकिन फिर भी मैं महसूस कर रही हूँ कि ये सब पूरा स्कैम था और एलिट को पूरा पता था। अगर एलिट को भी बचना है तो एलिट ने यही करना चाहिए कि जाओ और उनसे पैसा लेके आओ, जिसने आप लोगों को, हम लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए बोला था। अगर वो नहीं मैम एक करना है तो सीधा जाओ जेल में। मैम एक छोटी सी चीज है, प्रवीण यादव जी जो है वो MI लाइफस्टाइल किसी भी XYZ कंपनी के अंदर पुराने नेटवर्क रहे। आज आप कोई भी ग्लोबल कंपनी देख लो, हर्बल लाइफ है, अगर कोई भी इवेंट होता है ना तो हर कंट्री से लोग आते हैं वहां पे इवेंट के अंदर। तो क्या इनको नहीं दिख रहा था कि हम जब पहले टूर करने गए तो इंडिया के अलावा कोई आदमी नहीं है? रशिया का तो कोई 10-20 लोग तो होंगे जिन्होंने अचीवमेंट किया होगा, कुछ भी नहीं है। हम्म। फिर आप कैसे बिलीव करके बैठोगे रशिया की है? सब इसी पता को था कह रही उनको। हूँ ना, मैनिपुलेट हुए हैं। हर हर कोई जो हजारों मीटिंग में बात कर रहे हैं ना, हम लोग, हम सब मैनिपुलेट हुए हैं एलाइटों से। और एलाइटों को बिल्कुल। पूरा पता था कि वो जो रजत एंड कंपनी क्या कर रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको नहीं पता था। उन ये लोगों ने हम ये लोगों को चीजें मैनिपुलेट ये किया है। चीजें मेरे को ये नहीं समझ आ रही, ये चीजें अन्य ग्रुप वालों को क्यों नहीं समझ आ रही है? क्यों इतना मतलब कि वो पनाह लेकर देकर उनको बैठे हुए हैं? क्या उनको वहां से मिल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रही। और उनके साथ मिलकर जो FIR कर रहे हैं उनको धमकियां क्यों दे रहे हैं? सर कॉम्प्रोमाइज हो गए, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ है उनके बीच में, नहीं वैसे कोई नहीं होता। ललित सर, ललित सर, बोलो जी, बोलो बोलो। हेलो। मैं कह रहा था, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, जो कॉल कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हमें लाइट नहीं है, मैंने उनको कहा था आप सभी आप इसमें आ जाना,
मीटिंग में, तो आप बताना कौन कौन है। तो साहब अभी तक तो कोई बोला ही नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं भी मैं हूँ नहीं हूँ वास्तव में, हाँ या ना। ये बस सब बस बस एलाइट वो ये सब सब एलाइट एलाइट ही है, आ रहे हैं। सब और आप एलाइट है, ये ये अपना बोल दो, आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। नहीं आप ये बोल दो उनको कि आप एफआईआर करके मुझे भेज दो, मैं आपका नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन दे दूंगा। आप एफआईआर करके मुझे भेजो, मैं आपका नाम हटाने के लिए दे दूंगा। आप बोलो वो मैंने बोल दिया सर उनको, मैंने कहा आप ये बोल देना, मैं कंफर्म करके ठीक है एप्लीकेशन मैंने बोला है। उधर भी वो मैं कल गया हूँ तो उनको भी बोला है जो नहीं है वास्तव में तो आप मेरे को बता दो, यहाँ कंफर्म बिल्कुल करा दो सही है। ना। नहीं वो हो जाएगा, मैं कह मैं रहा तो हूँ ये सोच रहा मैक्सिमम था वो उसमें कोई बोलेंगे। 2-3 नाम अगर होगा तो करवा देंगे, बाकी मैक्सिमम लाइट है सर। ये लोग कोई नहीं करेंगे, ये लोग फालतू धमकी, और आपको कोई धमकाए आप सीधा उसको दे देना कि धमकी दोगे तो मैं अपने आईओ को आपकी सारी रिकॉर्डिंग और सारी चैट करके आपके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। बस मुझे धमकी धमकी की धमकी तो जरूरत क्या नहीं है सर, क्या कुछ कहेंगे तो। पर मैं तो ये कह रहा हूँ कोई निर्दोष ना फंसे, बस ये हाँ, है सर। निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, बेफिक्र हो जाओ, एकदम सही है, बेफिक्र हो हाँ जाओ, सर। एकदम हम सही खुद है। नहीं चाहते कि कोई निर्दोष 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 नहीं, कोई फंसे। उस निर्दोष अगर कोई फंसेगा तो हम लोग भी आगे आगे आकर के उसको हटवाएंगे, निर्दोष को नहीं हटवाने का ऐसे है काम ना करिए सर, आप। फिर वो फंसना तो क्या है, करेंगे तो क्या, पर वो थोड़ा बहुत वो बातचीत होगी और होगी, परेशान होगा, इसलिए कोई क्यों परेशान हो, कल को आगे ही वो परेशान है और फिर मुझे और गालियां निकालेंगे। नहीं, आपकी इस बात की भावना की मैं कदर करता हूं और एकदम सही बात है, किसी को परेशान नहीं करना अपने को, जो निर्दोष है हाँ उसको सर। उसको परेशान नहीं होगा। चलो हाँ सर। बाकी बाकी आज का जो एजेंडा था वो आप लोगों को सिर्फ यही क्लियरेंस करने का था कि अगर आप एफआईआर कर रहे हो तो घबराना नहीं है। जैसे ये थ्रेड के कॉल अभी विकास जी को 2-4 बार आए हैं तो हम बैठे हैं, पावर ऑफ यूनिटी सब लोग जितने भी एडमिन्स या पूरी कम्युनिटी जो है वो आप लोगों का पूरा समर्थन करेगी आने वाले टाइम में भी। बट आपका एक स्टेप चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए, जो एफआईआर के लिए। तो आज का मकसद ये था कि आपको कुछ नॉलेज हो जाए इस चीजों के बारे में कि ये इलाइटों का मकसद क्या था, ये आम सामने क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे। देखो, दूसरे ग्रुप में भागने का कारण मेरे को नहीं समझ आ रहा, हमारे पास क्यों नहीं आए। हमारे पास सिर्फ फोन पे जब हम उनको बातें समझाते, चाहे वो प्रवीण यादव है, चाहे वो अपना क्या नाम है उसका ललित शर्मा है, और भी 2-3 नाम है, ठीक है ना, वो यहाँ पर क्यों नहीं आए। उनको पता था यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, ये अड़े हुए हैं, ये पब्लिक का पैसा दिलवाएंगे हमसे तभी ये मानेंगे, इसलिए उनका यहाँ पर कोई स्थान ही नहीं था। उनको यहाँ पर कंफर्टेबल ही नहीं महसूस हो रहा था, इसलिए वो इस ग्रुप में मेंशन नहीं है, अभी आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को जागरूक करना था, किसी के बहकावे में बताना। जो भी अन्य ग्रुप के लोग आपको ये बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा इन लोगों से, ये सिर्फ होकी धमकियां हैं और होना भी नहीं है कुछ। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये उनको भी पता कोई है गलती किसकी है, बट वो क्लियर कट नहीं बोल रहे हैं आप लोगों को बस। कोई ज्यादा तंग करे विकास जी तो मेरा नंबर फॉरवर्ड कर देना उसको। अरे नहीं नहीं अजय जी, तंग वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ उन्होंने कहा है, मैंने उन्हें जनरली कहा, मैंने कहा आप बताओ तो सही, अब आप बोल ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे सर, अब मुझे अब आप इनको कंफर्मेशन तो करो। इनको पहले दिन से ये बोलते आ रहे हैं अगर तुम लोग सही हो तो हमें तकलीफ बताओ, क्या तकलीफ है, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, और सर मैं और तो तुम सभी गलत हो तो तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। सभी को एक ही बात बोलता हूँ, आप एफआईआर करो, आप जाओ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओगे तो आपकी एफआईआर होगी, कोई वहाँ प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना सर। तो यस अभी भी यस यस एफआईआर करो, यस, अभी विकास भी जी बिल्कुल एफआईआर बिल्कुल करो। बिल्कुल आपकी एफआईआर होगी, जो एफआईआर करेंगे उनको पैसा मिलेगा, जो नहीं करेंगे उनको नहीं बिल्कुल। मिलेगा, हाँ हाँ टेंशन नहीं सर, लेनी। सर ये भी बात बिल्कुल सही है, ये मुझे कहा था वहाँ, जो करेगा पैसा उसी का आएगा, वरना पैसा नहीं आएगा। जो ये सोच रहे हैं अभी, वो कई ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं अभी तुम कर दे फिर सारा कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा, आपका पैसा तभी आएगा जब आप जाओगे, आप एफआईआर करोगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। बाकी अब अल्टरनेट पे मीटिंग रखते रहेंगे, कोशिश करेंगे कल छोड़ के परसों की मीटिंग हम ऑर्गेनाइज करें। और जो भी जिन लोगों को भी कोई दिक्कत परेशानी आएगी, पूरी एडमिन टीम आप लोगों के साथ है। और मीटिंग में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया। धन्यवाद।